एक तत्व को जानने वाला पुरुष। कौन सा तत्व कौन सा है? ध्यान रहे, कृष्ण नहीं कहते खोजने वाला पुरुष, कहते हैं तत्व को अन्वेषित पुरुष वाला। तत्व एक ही है, वह जो जीवन के गहन जीवन के प्राण में छिपा है, वह अनुभव एक ही है। हम साधारणतः 5 तत्वों की बात करते हैं, वे तत्व नहीं हैं। मिट्टी है, पानी है, आग है, आकाश है, वायु है, वे मूल तत्व नहीं हैं। और विज्ञान तो 108 तत्वों की बात है। लेकिन अब इसी बीच विज्ञान को ये खलल आना शुरू हो गया कि जो 108 तत्व सोचे थे, उनमें कोई भी तत्व नहीं है। विज्ञान भी 108 तत्वों की लंबी संख्या के बाद एक नए नतीजों पर पहुंच रहा है, और वही है कि ये 108 तत्व भी एक ही तत्व के रूप में हैं। वो तत्व विज्ञान को विद्युत प्रदान करता है। कृष्ण उस तत्व को विद्युत नहीं कहते हैं, निजी कहते हैं, कंसासनेस कहते हैं। संभवतः बहुत ही प्राचीन विज्ञान को स्वीकार कर लिया गया है कि वह तत्व स्वतंत्र ही है। क्यों? क्योंकि अब तक विज्ञान ये भी चाहता है कि यह एक तत्व न हो। उसने कहा था 108 तत्व हैं। ऊपर से देखने पर अनंत तत्व परते जगत में हैं। तत्वों के अंदर जब विज्ञान का प्रवेश हुआ तो पता चला कि सभी तत्व एक ही तत्व के अलग अलग रूप में हैं। जैसे एक ही सोने के बहुत से आभूषण हैं, रूप अलग हैं। वह जो रूपायित हुआ है, जो पीछे छिपा है, वह एक है। इसे विज्ञान अब स्वीकार करता है कि वह एक तत्व ऊर्जा है, शक्ति है। अभी उसे धर्म की दूसरी बात से भी सहमत होना है। अब तक वह पहली बार इस बात से सहमत नहीं थे कि तत्व एक है। वह कहता था तत्व अनेक हैं। अब तक विज्ञान बहुवचन सूची थी, अनेक को चिन्हित किया गया था। अब विज्ञान विशेषज्ञ हुआ, अब वह एक अर्थशास्त्री बन गया। वह कहता है एक ही ऊर्जा है, पानी में भी एक ही ऊर्जा है और पत्थर में भी एक ही ऊर्जा है। उस ऊर्जा के विशेषज्ञ का विभिन्न जमाव है, बस उसका ही सारा अंतर है। वह सोने के विभिन्न जामुओं से निर्मित होते हैं, आदर्श ही अंतर है। और बहुत देर हो चुकी है कि एक तत्व को हम अब दूसरे कार्यों में रूपांतरित कर सकते हैं। बहुत सारे रसायन तक अल्केमिस्ट खोजते थे, कोई ऐसी तरकीब की जिससे लोहा सोना हो जाए। अब बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोहा भी उसी ऊर्जा से बनता है जिससे सोना बनता है। और लोहा सोना बन सकता है और सोना लोहा बन सकता है। ज्यादा देर नहीं हुई, मूल बात ये हो गई कि दोनों को बनाने वाला संघ एक ही तत्व है, इसलिए रूपांतरण हो सकता है। ऐसे भी आप देख रहे हैं, कार्यस्थल पर अपलोड हुआ। सोचना होगी कि हीरा भी कोयला है, हीरा भी कोयला है, हीरा भी जेनिफर का ही रूप है। करोड़ों वर्ष तक जमीन के नीचे गर्मी में दबा रहना कोयले के गोदाम में रूपांतरित होता है। एक ही तत्व है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है, सभी तत्वों के अंदर एक है। धर्म की इस पहली घोषणा से विज्ञान रिलेक्टेंटली, बहुत झिझकते झिझकते सहमत हो गया है। जबरदस्ती थी, विज्ञान को सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरा चरण और शेष रह गया है, और वह ये कदम उठाता है कि वह एक तत्व चेतन है या अचेतन। अब तक विज्ञान माने चला आता है कि वह अचेतन है, यह उनका दूसरा आग्रह है। पहला आग्रह था अनेक है तत्व, वह गिर गया। निवेदन दूसरा अभिशेष है कि वह तत्व अचेतन है। धर्म का ख्याल है कि वह तत्व अचेतन नहीं है, और उसके कारण हैं, क्योंकि धर्म का खतरा है कि निकृष्ट से श्रेष्ठ यदि जन्मा है तो लगेगा कि वह कहीं छिपा हुआ था, सदा विद्यमान था। यदि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है तो वृक्ष दिखाई देता है, और वृक्ष न दिखाई देता है। वृक्ष बीज में छिपा था, संभावित रूप से विद्यमान था, अन्यथा जन्म नहीं हो सकता। यदि स्वयं का जन्म कहीं भी हो रहा है और पदार्थ से ही जन्म हो रहा है, तो फिर चाहे वह पदार्थ कहीं भी व्याप्त हो, विद्यमान है। इस अध्ययन में अवैज्ञानिक होने को अस्वीकार किया गया है, वैज्ञानिक नहीं। जो भी प्रकट हो सकता है वह छिप जाता है और उपस्थित हो जाता है। अव्यक्त है, अव्यक्त है, अव्यक्त है। लेकिन विज्ञान का कहना है कि अब जगत में एक ही चीज है, वह है विद्युत ऊर्जा। और धर्म भी कहता है जगत में एक ही चीज है, वह अपना है। ये निजी अप्रकट विद्युत ऊर्जा में हो सकता है। मनुष्य में विकसित ज्ञान प्रकट होता है। एक छोटा बच्चा है, वह कल जवान होगा, पसंद बूढ़ा होगा। आज विज्ञान में यह दर्शाया गया है कि युवा और मोटापा होने का बिल्ट इन प्रोग्राम में उसका जेनेटिक सेल मौजूद है। वह जिस बच्चे का पहला अत्याचार माँ बाप से मिलाती है, उसमें उसकी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट, पूरा नक्शा मौजूद है, अन्यथा वह नहीं हो सकता। एक बीज आप जमीन में गाड़ देते हैं, फिर से शामिल होते हैं, फिर से शामिल होते हैं, फिर से आते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बीज में ठीक वैसे ही पत्ते आते हैं जैसे इस बीज के पिता वृक्ष में थे।
ये प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट इन प्रोग्राम है। अगर बीज के अंदर छिपा हुआ न हो तो बड़ा चमत्कार है। ये वैसे ही पत्ते कैसे वापस आ सकते हैं, या तो फिर इस बीज के पीछे कोई बहुत बड़ा जादूगर है। इस बीज में भी वैसे ही फूल रिवाइवल जैसे उस वृक्ष में लगे थे जिससे ये बीज आया है। वे ही वृक्ष की विशेषताएं, वे ही अन्य वस्तुएं, वह फैलाव होगा, वही रूप रंग होगा, वही फूल फिर से खिलेंगे और इस एक बीज से फिर करोड़ों बीज पैदा हुए। वही बीज रहना ये पैदा हुआ था। इस बीज के अंदर बिल्ट इन छिपा हुआ प्रोग्राम है। वैज्ञानिक आज कह सकते हैं कि वृक्ष में बीज पूरी तरह से छिपा हुआ है। देर से प्रकट हो रहा है, समय अंतराल प्रकट हो रहा है, परंतु जो प्रकट होगा वह उपस्थित था। कह सकते हैं बीज वृक्ष है अदृश्य और वृक्ष बीज है दृश्य हो गया। लेकिन ऐसे जगत में निजी तौर पर प्रदर्शित है। इस पदार्थ में अगर कोई जगह नहीं है तो प्रकटीकरण स्थान से होगी। ये भी बिल्ट इन है, ये भी पदार्थ में छिपा हुआ है। फिर यह कहना गलत है कि पदार्थ में पदार्थ निहित है, क्योंकि धर्म भी कहता है एक ही तत्व है और विज्ञान भी कहता है एक ही तत्व है। पदार्थ में शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो तत्वों का ख्याल सामने आता है। पदार्थ है कुछ अनूठे पदार्थ में शामिल है। इसलिए विज्ञान के खाते से भी ठीक कहा गया है कि पदार्थ में कोई वस्तु नहीं है। धर्म के दावे से भी ठीक कहा गया है कि पदार्थ में कोई चीज मौजूद नहीं है। फिर यही तो कहना ठीक है कि जो विद्युत विज्ञान कहलाता है धर्म उसे स्वतंत्र मानता है। और धर्म की बात बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि जो प्रकट होता है वह कहीं भी उपस्थित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह उपस्थित नहीं हो सकेगा। कृष्ण कहते हैं जो इस एक तत्व को जानता है, इसलिए अर्थ की बात उन्होंने नहीं कही। एक ही काफी है। अज्ञानी को बहुत कुछ जानते हैं, ज्ञानी एक को ही पता है। इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि अज्ञानी के साथ ज्ञानी परीक्षा में हार जाए। अगर हम बुद्ध और महावीर को किसी अज्ञानी के साथ परीक्षण में लाते हैं तो हार जाने का डर है। अज्ञानी बहुत सारी चीजें हैं। अगर अज्ञानी प्लांट लगे कि ऑक्सीजन क्या है तो बुद्ध जरा मुश्किल में पड़ेंगे, या अज्ञानी लैपटॉप लागे कि साइकिल का पंक्चर कैसे जुड़ता है तो महावीर को जरा असंभव लगेगा, और जरा क्या काफी विरोधाभासी होगा। साइकिल रिपेयरिंग से उनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। अज्ञानी बहुत सारी चीजें हैं, एक को पूरी जानकारी है। ज्ञानी मैसाचुसेट्स छोड़ देता है और एक को पता है, लेकिन जिसे जानकर वह सब जान जाता है, और अज्ञानी ज्ञानी कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं एक को जान लेता है जो एक तत्व को, ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति को, ऐसे सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति को। इंद्रियों का कर्म अपना हुआ नहीं, इंद्रियों का ही किया हुआ शामिल है। ये दूसरी बात समझ लेनी जरूरी है। इंद्रियां आपके काम कर रही हैं, लेकिन लगातार आप एक भ्रांत पहचान, एक वोट तादात्म्य कर लेते हैं और चुप रहते हैं, मैं कर रहा हूँ। जब आपको भूख लगती है तब आप कहते हैं मुझे भूख लगी है। कृपया करके फिर से कंक्रीट, भूख आपको लगी है या पेट को पता है? क्या आपने भूखा रखा है या आपका पता ऑनलाइन है? इन दोनों में फर्क है। भूख का पता लगाना एक बात है, भूख का पता लगाना दूसरी बात है। आपके पेट में जब भूख लगती है तब आपको पता चलता है कि भूख लगी है, लेकिन भूख तो पेट को ही लगती है, और पेट को जरा से भी धोखा दिया जा सकता है और आपकी भूख मिट जाएगी। एक शक्कर की गोली आपके पेट में डाल दे जाए, पेट में धोखा, भूख मर जाएगी। आपकी प्रतिभा, भूख खत्म हो गई। शक्कर की गोली से भूख खत्म नहीं होती, सिर्फ शक्कर की गोली से पेट की खबर बंद कर देता है कि भूख लग गई है। खबर आपको नहीं मिलती, भूख खत्म हो जाती है। भूख तो देखो पेट को, पेट की इंद्रियों को भूख लगती है, परंतु तुम कहते हो मुझे भूख लगी है। कान को सुना है, आप तो सिर्फ जानते हैं कि कान को देखा गया है, लेकिन आप कहते हैं मुझे बताया गया है। आपको तो पता चलता है कि आंख दिखाई देती है, आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप कहते हैं मुझे दिखाई देता है। प्रत्येक इंद्रिय से हम अपने को जोड़ते हैं। असल में इंद्रिया के बहुत करीब है, इसलिए आसानी से हो जाता है। आप चश्मा लगाए हुए हैं, फैन से आप दिखाई देते हैं तो आप भी दिखते हैं, मुझे दिखाई देते हैं। प्रोस्पेक्टस दिखाई देता है, चश्मे से आंख दिखाई देती है। आंख से पता चलता है कि दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चश्मा अलग अलग रबर देखें तब आपको पता चलेगा। टैब में आपको पता चलेगा कि नहीं, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप तो कहीं भी हैं, बीच से चश्मा हट गया। बंद आंख कर ले, तुम तो अब भी वही हो जहां आंख खुली थी तब थे, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है। नजर से देखें, यंत्र है,
उपकरण है। सारी इंद्रियां काम करती हैं और आप अपने को जोड़ते हैं कि मैं। मुझे दिखाई देता है, मुझे बताया गया है, मुझे भूख लगती है, मुझे पेज मिला है। कृष्ण कहते हैं, जो एक तत्व को जान लेता है वह भी जान लेता है इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मैं करता नहीं हूँ। और इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि इंद्रियों के साथ निरंतर तादात्म्य होता है, क्योंकि आप यही समझ लें कि मैं इंद्रियों का जोड़ बना हुआ हूँ। इंद्रियों का जोड़ मात्रा, फिर उसका कभी पता नहीं चला, जो जोड़ के पार है, जो ट्रांसेंडेंटल है, उसका कभी पता नहीं चलता। एक जैन फकीर से किसी ग्राहक ने पूछा, आपकी साधना क्या है? उसने कहा, जब भूख लगती है तब मैं खाना दे देता हूँ, जब नींद आती है तो मुझे घूरने लगता है। तो उस आदमी ने पूछा, पुरातन के लिए? तो जैन फकीर ने कहा, नींद आती है उसके लिए, भूख की तलाश है उसके लिए। उस आदमी ने पूछा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस मकान में, इस झोपड़ी में आप अकेली ही नजर आती हैं, और तो कोई भी नहीं। इंद्रियों से यह जोड़ तोड़ देना आए, इसे तोड़ने के दो उपाय हैं। एक तो शाश्वत ख्याल की जो इंद्रियां हो रही हैं वह इंद्रियां हो रही हैं, आप नहीं हो रहे हैं। इसकी याद निरंतर याद रखनी चाहिए कि भूख पेट को लगी है, दर्द पैर में हो रहा है, कांता हाथ में कठिना है, शरीर थक गया है। निरंतर जिन जिन कार्यों के पीछे आप निरंतर मैं का उपयोग करते हैं, बड़ी कृपा होगी उसके पीछे संबंधित इंद्रियों का उपयोग करें। कहा कि पैर थक गया है और पुरानी होगी, ये बात अनुभव करने से लेकर मजाक करने तक की है। जब आप कहते हैं पैर थक गया है, तो इसका मतलब है कि चित्त पर बिल्कुल दूसरा होगा। इसके बजाय जब आप कहते हैं मैं थक गया हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, पैर बहुत छोटी चीज है। पैर के थकने से जरूरी नहीं है कि मैं थक जाऊं, मैं बहुत ही और हूँ। पैर से अपने को थोड़ा अलग करके देखना शुरू करें। इंद्रियों से थोड़ा दूर का तारा देखना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये समझ गहराई होगी, वैसे वैसे लागू इंद्रियां अपना काम करती हैं। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। उस फकीर ने कहा, जब मैं अज्ञानी था तब मुझे भी इस झोपड़े में एक ही दृश्य दिखाई दिया। अब मुझे दो फिल्में दिखाई देती हैं, एक मैं जो देखने वाला है और एक वह जो करने वाला है। जो भूख लगती है वह मैं नहीं हूँ, जो सोता है वह मैं नहीं हूँ, जो थक जाता है वह मैं नहीं हूँ, जो दिखता है जो सुनता है वह मैं नहीं हूँ। अब इस कमरे में एक थका हुआ भी है, जोता है, और एक वह भी है जो कभी नहीं थका। एक वह भी जो दुखी और सुखी रहता है, और एक वह भी जो कभी दुखी और सुखी नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति इंद्रियों का काम करता है, संयुक्त नहीं, अपने को अलग पता है। हालांकि यह ज्ञान बढ़ता जाता है कि मैं अलग हो जाता हूँ। आकाश ही इंद्रियां मालिक नहीं रह जाता, गुलाम हो जाते हैं। वास्तव में शरीर पर वशीकरण शरीर की मलकियत होती है, लेकिन हम सभी लोग दुनिया में लेखकों की मलकियत करने में समय गंवा देते हैं, अपनी मलकियत का ख्याल ही नहीं आ पाता। शब्दों की मालिकियत, लेकिन ध्यान रहे, लेखकों की संख्या ही मालकियत आप कर लें, मालिक आप कभी नहीं हो पाएंगे। मालिक तो सिर्फ अपना हो सकता है जो मालिक हो जाता है, और दस्तावेजों के जो मालिक होते हैं वे गुलामों के भी गुलाम होते हैं। मैंने सुना है, एक आदमी एक गाय को बाइबॉल से एक सड़क से भटकाता है। वहां से एक फकीर भी निकल रहा है। उस फकीर ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो हो तुम, यह एक आदमी और यह एक गाय दोनों साथी हैं। जो गाय को बांधे हुए थे उन्होंने कहा, माफ करिए, आप गलत फंसे हैं, मैं बंधा नहीं हूँ, मैं गाय को बांधे हुए हूँ। उस फकीर ने कहा, देखते हो शिष्य, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। उस आदमी ने कहा, गलती हो गई है आपकी, मैं गाय से नहीं बंधा हूँ, गाय मेरे मित्र है, मैंने गाय को बांधा है। उस फकीर ने कहा, अच्छा तो तुम गाय को दो छोड़ दो, फिर देखें पीछे कौन सा भागता है। जो पीछे भागेगा वो गुलामी है। उस फकीर ने कहा, और मैं हैरान हूँ, गाय बांधी गई है, तुम मालिक हो। गाय को तुम अकेले बांधे हो, खुद को तुम प्यार से बांधे हुए हो। गाय जबरदस्ती गुलामी में है, तुम अपनी चाहत से गुलाम हो। छोड़ो गाय को, जरा हम भी देखें कि पीछे कौन भागता है। उस आदमी ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, गाय खरीद कर ला रहा हूँ। तो उसने अपने शिष्यों से कहा कि देखो हो, अभी जो मैंने कहा था वह गलत था। अब मैं खुलासा करता हूँ, गाय इस आदमी से बंधा नहीं है, यह आदमी गाय से बंधा है। यह आदमी गाय का गुलाम है। असल में हम बांधते हैं, उन्हें हम बांधते हैं। हम दास बनते हैं, उसके हम दास बनते हैं। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रयोगशाला जिस आदमी के पास है,
उतनी ही बड़ी उसकी दास्ता है। लेकिन दूसरे पर मलकियत का मजा बड़ा है। मैंने सुना है एक दिन एक आदमी ने अपने मकान पर कब्जा करने के लिए एक आदमी को ठेका दिया है। 2 घंटे से भी कम समय में उसे मकान मालिक का ठेका दे दिया गया। जब सांझ वापस लौटा तो देखा कि वह आदमी नीचे आराम से झाड़ू लगाता हुआ आ गया है। उसने पूछा कि क्या कर रहे हो? मकान की पोताई नहीं कर रहे? उसने कहा कि कर रहा है, देखो। मकान की तरफ देखा, एक दूसरा आदमी पोताई कर रहा है। उस मकान के मालिक ने पूछा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि मैंने इस आदमी को काम करने के लिए 2 घंटे का अकाउंट रखा है। उस मकान मालिक ने पूछा, बड़ा पागल हो, इससे संबंधित लाभ क्या होगा? क्योंकि 2 घंटे पहले मैंने सुरक्षा रखी है, इसे 2 रुपये घंटे पर रखा गया है, फायदा क्या है? उन्होंने कहा कि कभी कभी हम भी मालिक बनने का मजा लेना चाहते हैं। हम जरा वृक्ष के नीचे लेटे हैं। यह उचित है टू बी दी बास फॉर सम टाइम। कभी कभी लिटिल बास हो जाने में लिटिल मजा आता है। आज संकट से लेते हैं और आज्ञा दे रहे हैं कि ये कर, ऐसा कर। फायदा तो कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा। बेकार गवाया, लेकिन जरा मालिक होने का मजा। जिंदगी के आखिर में ऐसी हालत न हो कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। छोटे मालिक होने का मजा ले लिया। यह आदमी मूल परिदृश्य है, लेकिन इससे कम मूल आदमी आर्किटेक्ट मुश्किल है। यह आदमी मूल प्रोटोटाइप है। आप इस पर हंसते हैं, लेकिन जिंदगी के आखिरी में अपने खाते में करीब करीब ऐसा लगेगा कि छोटे बास का मजा ले लिया। हाथ में कुछ नहीं होगा। हाथ में तो सिर्फ उनका कुछ होता है जो अपना मालिक होता है। तो कृष्ण कहते हैं, विचारधारा व्यक्ति जो तत्व को जान देता है, इंद्रियां अपना काम करती हैं, ऐसी जान लेती हैं, और ऐसी जानी पहचानी ही दूर खड़ी होती है इंद्रियों के सारे लक्षण। इंद्रियों की बदलियां सूरज के बाहर एक हो जाती हैं। और ध्यान रहे, दूसरे की मलकियत का मजा सिर्फ सीने को है, मागी अपनी मलकियत का रस नहीं जाना। जिसने एक बार भी अपनी मलकियत का रस जाना, वह इस दुनिया में किसी का मालिक न रह जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि किसी का मालिक है, अपनी गुलामी का आधार रखता है। लेकिन हम बड़ा रस लेते हैं। वह जो सूरज के साथ एक हुआ है, वह मालिक है, उसकी कोई गुलामी नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही निष्काम कर्म उपलब्ध होता है। ऐसे व्यक्ति के आनंद की कोई सीमा नहीं है। ऐसे व्यक्ति की मुक्ति का कोई अंत नहीं है। और जब तक ऐसा न हो जाए, तब तक जीवन हम गंवा रहे हैं, तब तक हम जीवन से कुछ कमा नहीं रहे हैं। चाहत हम कितने ही कमाते हुए हैं, हम सिर्फ गंवा रहे हैं। यहाँ हिल लग जाएगा धन का, और वहाँ जीवन चुक जाएगा। यहाँ सामान इकट्ठा हो जाएगा और आदमी खो जाएगा, और यहाँ संसार की विजय यात्रा पूरी होगी, और इसमें हम पाएंगे कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। इंद्रियों पर जागरूकता लानी जरूरी है। इसलिए कृष्ण के ये वचन सिर्फ वर्णन से समझ में आ जाएंगे। इस भूल में नुकसान की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सभी सूत्र साधना के सूत्र हैं। लेकिन मजे की बात है, हमारे मुक्तार में लोग गीता का पाठ कर रहे हैं। विचारधारा है, पाठ से कुछ हो जाएगा। पाठ तोते भी कर लेते हैं, और पाठ करने वाले बार बार धीरे तोते हो जाते हैं। सब कंठस्थ हो जाते हैं। डबल न आ जाता है। यंत्रवत गीता खोई हुई है। सभी अर्थ उन्हें पता हैं, सब शब्द उन्हें पता हैं। गीता संपूर्ण कंठस्थ है, करने को कुछ नहीं बचाता। कृष्ण अपना सिर दिखाते होंगे। इंद्रियों के हर काम को खोज कर देखें, कलाकार आप नहीं हैं। इंद्रियों का संपूर्ण कर्म प्रकृति से हो रहा है, आपकी किसी को भी जरूरत नहीं है। कभी आप कमाल करते हैं। खाना तो आप मुंह में डाल लेते हैं, पचाते हैं आप। कौन पचाता है? आप खाना खाते हैं, पचाता कौन है? कभी पता चलता है कौन पचा रहा है? इंद्रिय पचा रही है, पता ही नहीं कौन पचा रहा है। इस रोटी को खून कौन बना रहा है? मिरेकल घट रहा है पेट के अंदर, अभी वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं है। कहते हैं कि शायद अभी और काफी समय बेकार है, तब हम रोटी से सीधा खून बना लेंगे। आपका पेट कर रहा है वह बिना किसी बड़ी आइंस्टीन की बुद्धि के काम करता है। इंद्रिय कुछ आइंस्टीन से कम बुद्धिमान अशुभ, प्रकृति कुछ कम रहस्यपूर्ण नहीं अलौकिक। वैज्ञानिकों का कहना है, और अगर हम किसी भी रोटी से रोटी बनाने में भी सक्षम हो गए, तो एक आदमी का पेट जो काम करता है, कम से कम 1 वर्ग मील जमीन पर कम से कम काम करने के लिए, एक पेट में जो काम करता है 1 वर्ग मील का भारी कारखाना होगा, तब कहीं हम रोटी को खाना तक ले जा सकते हैं। वह भी अभी तक सूत्र साफ नहीं हो सके, लेकिन आप रोज कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तुम तो सो जाते हो रात, तब भी होती है।
आप शराब पीकर गली में पड़े रहते हैं, तब भी रहते हैं। मैं एक महिला को देख रहा था, वह 9 महीने से बेहोश थी, कोमा में है। और डॉक्टर कहते हैं, अब कभी सच में नहीं मिलेगा। 4 साल तक असाध्य रोग हो सकता है और असाध्य रोग में ही मर्ज हो सकता है। लेकिन समकक्ष ग्लूकोज दिया जा रहा है, दूध पचाया जा रहा है, पेट पचाया जा रहा है, वह 9 महीने से असंबद्ध है। शरीर में खून बन रहा है, दुनिया चल रही है, कौन ले रहा है, ये काम कौन कर रहा है? आप। तो वह औरत तो रासायनिक पदार्थ है, वह तो है ही नहीं, अब एक अर्थ में प्रकृति की तरह चल रही है। गीता के सूत्र साधना के सूत्र हैं। समझ गया अपनी की ठीक बात है, इंद्रियां काम करती हैं। परंतु कल ने फिर भोर को कहा कि मुझे भूख लगी है, बहुत बुरा है। फिर समझे नहीं, फिर अंदर से छोटा सा टुकड़ा चाहिए, मुझे भूख लगती है। इंद्रियां प्रकृति के हाथ हैं, हमारे मुख पृष्ठ। इंद्रियां प्रकृति के हाथ हैं, हमारे द्वारा बाहर के आकाश और जगत तक फैले हुए हैं। इंद्रियां प्रकृति के यंत्र हैं, वे अपना काम कर रही हैं, भूलकर अपनी को न बताएं। जो इंद्रियों से अपने को जोड़ा है, वह अज्ञानी है। जो इंद्रियों से अलग दिखता है, वह ज्ञानी है।